बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी नमाज के लिए अज़ान नहीं दी। वो कौन सी वजह थी कि जिसकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ान नहीं दी? क्या ये हकीकत है कि वाकई नबी पाक ने अज़ान नहीं दी? इस बात में कितनी सदाकत है? आज की इस वीडियो में हम आपको तफसील से सारी बात बताएंगे, लेकिन इससे पहले कुछ अहादीस अज़ान की फ़जीलत के बारे में समात फरमाइए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुअज़्ज़िन के गुनाह वहाँ तक मुआफ़ कर दिए जाते हैं जहाँ तक उसकी आवाज़ पहुँचती है। यानी अगर इतनी मसाफत तक की जगह इसके गुनाहों से भर जाए तो भी वो सब गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। जानदारों बेजान जो मुअज़्ज़िन की आवाज़ सुनते हैं वो सब क़यामत के दिन इसके लिए गवाही देंगे। मुअज़्ज़िन की आवाज़ पर नमाज में आने वाले के लिए 25 नमाज़ों का सवाब लिख दिया जाता है और एक नमाज से पिछली नमाज तक के दरमियानी औकात के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुअज़्ज़िन की आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। हर जानदार और बेजान जो इसकी अज़ान को सुनते हैं इसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। एक रवायत में है कि हर जानदार और बेजान इसकी अज़ान का जवाब देते हैं। हज़रत अबू सअसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मुझसे फरमाया, जब तुम जंगलात में हुआ करो तो बुलंद आवाज़ से अज़ान दिया करो, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, मुअज़्ज़िन की आवाज़ को जो दरख्त, मिट्टी के ढेले, पत्थर, जिन और इंसान सुनते हैं वो सब क़यामत के दिन मुअज़्ज़िन के लिए गवाही देंगे। हज़रत इब्राह बिन आज़ब रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाशिबा अल्लाह ताला अगली सफ़ वालों पर रहमत भेजते हैं, फ़रिश्ते इनके लिए दुआए रहमत करते हैं और मुअज़्ज़िन के इतने ही ज़्यादा गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं जितनी हद तक वो अपनी आवाज़ बुलंद करे। जो जानदार व बेजान इसकी अज़ान को सुनते हैं, इसकी तस्दीक करते हैं और मुअज़्ज़िन को इन तमाम नमाजियों के बराबर अजर मिलता है जिन्होंने इसके साथ नमाज पढ़ी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने 12 साल अज़ान दी इसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। इसके लिए हर अज़ान के बदला में 60 नेकियां लिखी जाती हैं और हर अकामत के बदला में 30 नेकियां लिखी जाती हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 शख्स ऐसे हैं कि जिनको क़यामत की सख्त घबराहट का खौफ नहीं होगा, ना इनको हिसाब किताब देना पड़ेगा। जब तक मखलूक अपने हिसाब किताब से फ़ारग हो वो मश्क के टेलों पर तफरीक करेंगे। एक वो शख्स जिसने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कुरान शरीफ पढ़ा और इस तरह अमामत की कि मुक्तदी इससे राज़ी रहे। दूसरा वो शख्स जो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए लोगों को नमाज के लिए बुलाता हो। तीसरा वो शख्स जो अपने रब से भी अच्छा मामला रखे और अपने मातहतों से भी अच्छा मामला रखे। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, शैतान जब नमाज के लिए अज़ान सुनता है तो मकाम रूहा तक दूर चला जाता है। हज़रत सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैंने हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मकाम रूहा के बारे में पूछा तो उन्होंने फरमाया कि यह मदीना से 36 मील दूर है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब नमाज के लिए अज़ान दी जाती है तो शैतान बाआवाज़ हवा खारिज करता है, पीठ फेर कर भाग जाता है ताकि अज़ान न सुने। फिर जब अज़ान ख़त्म हो जाती है तो वापस आ जाता है। जब अकामत कही जाती है तो फिर से भाग जाता है और अकामत पूरी होने के बाद फिर वापस आ जाता है ताकि नमाजी के दिल में वसवसा डाले। चनाचा नमाजी से कहता है, ये बात याद कर और ये बात याद कर। ऐसी ऐसी बातें याद दिलाता है जो बातें नमाजी को नमाज से पहले याद ना थीं। यहाँ तक कि नमाजी को ये भी ख्याल नहीं रहता
कितनी रखते हुई हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर लोगों को अज़ान और पहली सफ़ का सवाब मालूम हो जाता और इन्हें अज़ान और पहली सफ़ कुरा अंदाज़ी के बगैर हासिल ना होती तो वह ज़रूर कुरा अंदाज़ी करते। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अज़ान देने खड़े हुए। जब अज़ान दे चुके तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स यकीन के साथ इन जैसे कलमात कहता है जो मौज़्ज़िन ने अज़ान में कहें, वो जन्नत में दाखिल होगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अज़ान कहने वाले हमसे अजर व सवाब में बड़े होते हैं, क्या कोई ऐसा अमल है कि हमें भी अज़ान देने वाली फ़जीलत मिल जाए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वही कलमात कहा करो जो मौज़्ज़िन कहते हैं, फिर जब तुम अज़ान का जवाब दे चुको तो दुआ मांगो, जो मांगोगे वो दिया जाएगा। नाज़रीन इकराम, आखिर में हम आपको बताते चलें, क्या आया वाकई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी अज़ान नहीं दी? इसकी क्या वजह है, आइए समात फरमाइए। वाज़ह रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफ्स अज़ां तो कतई तौर पर साबित है, इसमें किसी का कोई अख्तलाफ नहीं, इसलिए कि सुनन अबी दाऊद और जामे तिर्मिज़ी में रवायत है कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की विलादत के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में अज़ान दी थी। बाकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज के लिए अज़ान देना साबित है या नहीं, इस बारे में शुरू ही से आइमा मुहद्दिसीन में इख्तलाफ चला आ रहा है। आइमा मुहद्दिसीन की इस बारे में दो राय हैं। इमाम मुहय्यिद्दीन अन-नववी और अल्लामा जलालुद्दीन अल-सयूती रहमहुमुल्लाह वगैरह का मौक़िफ़ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी हयात तय्यबा में दौरान सफ़र नमाज के लिए एक मरतबा अज़ान देना साबित है। इन हज़रात का इस्तदलाल व माख़ज़ जामिया तिर्मिज़ी में हज़रत याली बिन मरा अल सक़फ़ी की रवायत है। अल्लामा इब्न हजर अल अस्क़लानी, अल्लामा ज़रक़ानी, इमाम दारुल क़ुतनी और इस तरह अल्लामा सहेल रहमतुल्लाह अलैहिम, ये हज़रात तर्क मुबाशरा अल अज़ान यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज के लिए अज़ान के साबित न होने के कायल हैं। इन हज़रात का कहना ये है कि तर्क मुबाशरतुल अज़ान का मसला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़साइस में से है, लिहाजा अब ये इश्काल का ये बात नामुमकिन है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काम करने का हुक्म फरमाया हो और ख़ुद एक मरतबा भी इस पर अमल करके ना दिखाया हो, बाकी नहीं रहता। खुलासा ये है कि नौमौलूद बच्चे के कान में अज़ान देना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कतई तौर पर साबित है, बाकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज के लिए अज़ान देने के बारे में मुहद्दिसीन के माबैन इख्तलाफ है। नेज़ अल इमाम अल मुहद्दिस अल फ़क़ीह मौलाना मोहम्मद अब्दुल हय्य लखनवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक रिसाला बनाम खैरुल ख़बरी फ़ी अज़ान खैरुल बशर में आइमा मुहद्दिसीन के दरमियान इख्तलाफ ज़िक्र करने के बाद तक़रीर फरमाया कि अभी तक इस बारे में किसी ने कोई ख़त्मी राय कायम नहीं की, लिहाजा हमें भी इस बारे में तवक्कुफ़ ही इख्तियार करना चाहिए। नेज़ मौलाना अब्दुल हय्य लखनवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने इसी रिसाला में तर्क मुबाशरतुल अज़ान की चंद वजूहात ज़िक्र की हैं, जिनमें ज़्यादा सही और कवी वजह ये लिखी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ान न देने में दर हकीकत खुलफ़ाए राशिदीन की मुशक्क़त में पड़ने और अहकाम शरिया में खलल वाक़या होने के अंदेशा से बचना था। वो इस तरह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई काम शुरू फरमाते तो फिर इस पर मुवाज़बत और मदावमत इख्तियार फरमाते, जबकि मनसब रिसालत और अहकाम शरिया मसलन कफ़ार से क़िताल, लोगों के दरमियान फ़ैसले वगैरह जैसी बड़ी ज़िम्मेदारियाँ इंजाम देनी थी जो अज़ान से ज़्यादा अहम और ज़रूरी थी। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ान देते
और इस पर मुवाज़बत फरमाते तो इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्बा में खुलफाए राशिदीन को भी मुवाज़बत करनी पड़ती, जिसकी बिना पर दूसरे अहम अमूर में खलल वाक़या होने का अंदेशा था। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ान नहीं दी। अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं।